श्री राधे। तो दोस्तों दीपावली आने वाली है और तो दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग अपने घर पर भगवान जी के सुंदर सुंदर विग्रह स्थापित करते हैं। तो क्या आप अपने घर पर दीपावली पर लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर कौन से ऐसे शुभ दिन हैं जिन दिनों में आप अपने घर पर लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, दीपावली तो वैसे भी शुभ है, लेकिन आप कुछ विशेष दिन होते हैं, अगर इन दिनों में ठाकुर जी के अपने घर पर स्थापना करते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो सबसे पहला तो दिन है दीपावली का ही। तो दीपावली पर आप अपने घर पर भगवान जी को लेकर के आ सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर एक हफ्ते पहले आप ठाकुर जी को अपने घर पर लेकर के आते हैं तो भी आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग तो है जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवा करके अपने घर पर स्थापित करते हैं ठाकुर जी को। कुछ लोग अपने घर पर ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं और फिर स्थापित करते हैं ठाकुर जी को। तो जैसा भी आपको सही लगे, आप स्वयं करना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा तो कर सकते हैं, मंदिर वगैरह में करवाना चाहते हैं किसी पंडित जी से तो भी आप करवा सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं, अगर आप उन दिनों में ठाकुर जी को अपने घर पर लाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो सबसे पहले तो एकादशी का दिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, शुभ और फलदायक है। अगर आप एकादशी वाले दिन अपने घर पर ठाकुर जी को स्थापित करते हैं तो ये बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना ठाकुर जी की विशेष महिमा बरसती है। तो इसीलिए एकादशी वाले दिन आप अपने घर पर ठाकुर जी को स्थापित कर सकते हैं, चाहे आप लड्डू गोपाल जी लेकर के आए या फिर युगल जोड़ी लेकर के आए। जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि आप सभी को पता ही है दीपावली आ रही है, तो दीपावली पर किस दिन आप ठाकुर जी को स्थापित करें, जैसे कि छोटी दीपावली आएगी, धनतेरस आएगी, या फिर बड़ी दिवाली वाले दिन स्थापित करें, कौन सा दिन सही रहता है तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, दीपावली का त्योहार जो है वो 4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो यम का दीपक जलाया जाता है, धनतेरस आती है, छोटी दीपावली आती है, बड़ी दीपावली आती है, उसके बाद भैया दूज आता है। तो इस तरह से ये बहुत ही लंबा जो प्रोसेस है वो चलता है, लगभग 7-8 दिन का। तो इस तरह से आप कौन से सर्वश्रेष्ठ दिन वाले दिन अपने घर पर भगवान जी की मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं या फिर ठाकुर जी को स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला जो दिन है वो है धनतेरस। तो धनतेरस पर आप अपने घर पर ठाकुर जी को स्थापित करेंगे तो वो ज्यादा फलदायक होगा। भगवान जी प्रसन्न होंगे और आपके घर पर हमेशा विराजमान रहेंगे, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो इन विशेष अवसरों पर आप सभी को जो है अपने घर पर ठाकुर जी को लेकर के आना चाहिए। तो ठाकुर जी की सेवाएं कैसे होती हैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सवाल है, आप जानना चाहते हैं ठाकुर जी की सेवाओं के बारे में, या फिर किसी और प्रश्न के बारे में आप पूछना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड या फिर युगल जोड़ी से रिलेटेड, किसी भगवान जी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूं, या फिर कोई ऐसा प्रश्न होता है कि आप सभी के लिए उत्तर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ही बना देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।